बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट जनाब मोहतरम कर्नल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक सवाल मैंने पूछने हैं, हमने ज्यादा इस प्रोग्राम को प्रोलॉन्ग भी नहीं कर सकते। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में एक खास किस्म का माइंडसेट है जो पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को हमेशा निशाने पर रखता है। वो मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से और फिर खास करके 20 सितंबर 2020 से लेकर आज तक, जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से एक तकरीर की एपीसी में, उसके बाद पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस टॉप एजेंसीज के ऊपर जो है वो अर्जा सराई की जाती है, लघुयात बकी जाती हैं। और आजकल खास तौर पर एक चेन पूरी लग रही है मुझे, पूरे पाकिस्तान में देखें, इंटरनेशनल सतह पर देखें तो झूठ बड़ी डिटाई से बोला जा रहा है। और ये फिर ये लोगों को तस्लीम करने के लिए कहा जा रहा है जो कुछ कहा जा रहा है। तो ये तो बहुत हसास नौयत के मामलात हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पर ये चीज डिस्कस हो रही है, तो इसका इसका काउंटर नैरेटिव क्या है फिर? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया और आपने बड़ा सही बात की कि झूठ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और वो जिससे एक कहावत भी है ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लग पड़े। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। हमारे यहाँ इस सियासत में ख़ास तौर पे और जो है ये मीडिया के इसमें इस रोल में हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा है और ख़ासतौर पे झूठ को इतना ज़्यादा बोला जा रहा है कि वो अल्टीमेटली वो सच लग पड़ता है। अभी हो ये रहा है कि हमारा जो आम शहरी है, जिसको आप कह लें कि उसकी एक्सेस मैक्सिमम ये जो सोशल मीडिया तक होती है, ये बहुत ज़्यादा हो गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हो ये रहा है कि वो जब उसके कानों में मतवातर आप 1 घंटी बजाते चले जाएँगे, तो वो अल्टीमेटली उस घंटी का वो इम्यून हो जाएगा। उसको वो चीज़ ठीक लगना शुरू हो जाएगी। जिस तरह एक बच्चा है, किसी बच्चे के दिमाग में एक चीज़ मतवाता डालते जाएँ अल्टीमेटली वो बच्चा उसी चीज़ को रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो हमारा जो आम शहरी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी ना कहें, दरमियाने नॉलेज वाला, जिसको आप एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको बहुत बेहतर तरीके से वो चीज़ों को एनालाइज़ भी नहीं कर सकता। तो वो उसके दिमाग में जब इस तरह की चीज़ें डालते हैं और डालते चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो गरीब आदमी उसी चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सा अभी साफ़ी हज़रात या इवन ऐसे लोग दानिशवर जिसको कह लें हम, टू बी मोर प्रिसाइज़, वहाँ पे ये होता है कि वो बहुत सारे लोग इन्फिल्ट्रेटेड हैं, जिनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई हुई है या फॉर दैट मैटर दे आर बीइंग पेड फॉर दिस जॉब। और वो लोग जिनसे हैं वो एक हमारा एक ग्रुप है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक माइंडसेट रखते हुए उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए एक जिसे आपने फरमाया कि वो एक मुख्तदर हलकों को फिर टारगेट करता है। अभी देखें हम इसको अगर गौर गौर से देखें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हमारा इश्यू क्या है? हमारे यहाँ इस वक़्त हम जियोपॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन में हैं कि पाकिस्तान मेक और ब्रेक दोनों पोज़ीशन में। पाकिस्तान इंटरनेशनली इस वक़्त बहुत सारे ममालिक को बहुत फ़ायदा भी पहुँचा सकता है और बहुत सारे ममालिक के फ़ायदे को नुकसान में भी बदल सकता है। जैसे हमारे कुछ आर्च एनिमीज़ हैं, सर्टेनली जब पाकिस्तान कुछ ममालिक को फ़ायदा पहुँचाएगा, तो हमारे आर्च एनिमीज़ को तो फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह अभी हमारा चाइना है, चाइना के साथ उसके ईरान है, हमारे चारों तरफ आप देखें, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के इर्द-गिर्द उनसे हैं, हमारे एनिमीज़ ज़्यादा हैं, हमारे हमारे दोस्त। ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ बहुत मतलब हम उससे कंफर्टेबल नहीं। अफ़गानिस्तान हमारा किसी दौर में बहुत अच्छा दोस्त भी था, लेकिन अब हम अगेन वी आर नॉट कंफर्टेबल विद अफ़गानिस्तान। तीसरा आ गया इंडिया, वो तो पता ही है हमारा उसके साथ मतलब उसको जन्म-जन्म का बैर कह लें, वो चल रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो अगर सही मानों में कोई हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, तो वो चाइना है। अब चाइना को हम जो एक्सेस दे रहे हैं वार्म वाटर्स की,
ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और उस गेम चेंजर की वजह से हमारे हमारे अपने दुश्मन और जो चाइना के दुश्मन, वो एक हो गए। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन बन रही है, इसमें चाइना और हमारा, ये दोनों दुश्मन जब इकट्ठे होंगे तो हम लोग के वो मतलब जो चाइना का दुश्मन हमारा नहीं भी अगर दुश्मन, तो हमारा दुश्मन वो है। अब उस दुश्मनी की वजह से अब हम जो है उस एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो सी है, उसमें घिरते चले जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर आप देख लें कि उसका मेन उसको स्पीयर हेड कौन कर रहा है? अमेरिका। अब अमेरिका जो है देखिए उस वक़्त दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े इदारे हैं, जिस तरह यूएनओ हो गया, ये जो अभी टेरर फाइनेंसिंग वगैरह जो इश्यूज़ जितने भी हमारे बन रहे हैं, एफएटीएफ के हवाले से, ये सारे अमेरिका के कंट्रोल। अब अमेरिका चाहे तो उनको एक्टिवेट कर देता है, अमेरिका जब नहीं चाहता तो वो थोड़ा-सा डिसएक्टिवेट हो जाते हैं। लकीली हमें हमें थोड़ी-सी सपोर्ट भी मिलती है चाइना की तरफ से, तो वो उस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन होता क्या है, जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की या हमारे किसी दुश्मन की कोई ख़्वाहिश होती है, कोई चीज़ एक्टिवेट करने की, तो वो हमारे ये जो दानिश्वर तबका है, जिनको जो इनके लाइक माइंडेड हैं, उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं। उनके एक्टिवेट होने से आप ये देख लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर एकदम एक वबा सी फैलती है, एकदम एक भूचाल सा आता है। और ये भूचाल राइट। जो है, ये वो भूचाल है जो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ताज़ा-ताज़ा देख लीजिए कि हम लोग गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए थे, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और अचानक जो-सा है वो एंटी पाकिस्तान एक ड्राइव चल पड़ी, और उसके अंदर वो मुख्तलिफ एंकर्स, मुख्तलिफ दानिशवर, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस सारे मिल के शुरू हो गए। आपने बड़ा सही फरमाया, नवाज़ शरीफ साहब ने जब एक तकरीर की, और उस तकरीर के बाद वो उसके फ़ॉलो-अप में वो चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चल पड़ी। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ भी जो-सी है वो उसी लाइक माइंडेड ग्रुप का उस एक एजेंडे का हिस्सा है, और वो एजेंडा वो चलता चला जा रहा है। फिर उसमें हमारे यहाँ चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ लिंक होता है, ये जर्नलिस्टों का, इनके बहुत सारी रोज़ी-रोटी उसके साथ लिंक्ड होती है, तो वो फिर उस लाइन को टो करते हैं जो वो पॉलिटिकल पार्टी चला रही हो। तो ये हमारा बदकिस्मती, ये हमारा अलमी है। अच्छा, ये फिर फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो उसी का हिस्सा लग रहा है जिस तरह आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो बयानिया बिल्डअप किया है नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं कि ये बयानिया हमने देखा पीडीएम की तहरीक हो तो वो पिट गया, फिर मुस्लिम लीग नून का अगर नैरेटिव देखें पंजाब के अंदर, आप जिस तरह शहबाज शरीफ मफाहमत की बात कर रहे हैं, मज़ामत नहीं बल्कि मफाहमत की बात कर रहे हैं, मर्ज हो गए हैं, बल्कि पार्टी तकसीम हो गई है। नून लीग शहबाज शरीफ का नैरेटिव कुछ और है, खाकान अब्बासी और मरियम का, और ये जो स्टूजिस किस्म के सियासतदान हैं जो मियाँ नवाज शरीफ की लाइन टॉक कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर भी तो एक तकसीम हुई है। ये इतना भारी बयानिया है कि कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि एक फ़ोन कॉल आ जाए तो इनका जो स्टूजेस हैं मियाँ नवाज शरीफ के, या उसकी जो लाइन टॉक कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में एकदम से धड़ल्ले करके नीचे आ जाएगा। जी, बड़ा बड़ा सही फरमाया आपने, और हो भी रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ शुरू से ही जो मैंने मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन शहबाज शरीफ के बारे में ये है कि शहबाज शरीफ मफ़ाहमत को लेके चलने वाला सियासतदान, और वो उसकी सोच बहुत हद तक पॉज़िटिव होती है, और वो कभी भी इस तरह की वो जो जिस तरह मियाँ साहब हैं, वो सीधा-साधा हेड ऑन दुश्मनी बना लेते हैं, वो दुश्मनी वाला वो सोच शहबाज शरीफ की नहीं है। मुझे पुरानी बात याद है, जब शहबाज शरीफ और मियाँ साहब वगैरह ये सारे वहाँ पे सऊदी अरेबिया में होते थे, तो उस वक़्त इनडायरेक्टली मुझे एक मैसेज मिला था शहबाज शरीफ की तरफ से, और मैंने आगे पहुँचाया भी था। उस वक़्त उन्होंने ये कहा था कि जी मैं पाकिस्तान में मरना चाहता हूँ, यहीं दफ़न होना। तो ये इस आदमी की एक प्लस चीज़ है, और जिसको मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ। और ये जो-सा है, ये जो स्प्लिट आ रही है, ये स्प्लिट जो-सी है, वो मेन चीज़ ये है कि दोनों की सोच में 180 डिग्री का तज़ाद। नवाज़ शरीफ की सोच, मरियम की सोच, शाहिद खाकान वगैरह इनकी सोच, ये वो सोच है जिसके अंदर वो आप कह लें कि हेड ऑन एन्क्लोज़र, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो मफ़ाहमत की बात करता है, और वो बिल्कुल सही फरमाता है, और उसमें मैं एनकरेज करूँगा ऐसे लोगों को कि जो मफ़ाहमत की बात करें। देखिए, बात ये है कि मुल्क हम
और हमने इसमें रहना है, हमने इसमें मरना है, यहीं पे दफन होना। तो अगर हम उसके लिए अच्छा क्यों ना सोचें। और अगर हमारा सियासतदान ठीक है, हमारे सियासतदान के कैरेक्टर वगैरह हम उसके ऊपर हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो हमारी जो मेन इस वक्त डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है कि हम इसको ये देखें कि हम किस हद तक मफाहमत वाले लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करना भी चाहिए। और बदकिस्मती के साथ वो दूसरा जो तबका है, ये आप कह लें नवाज शरीफ की फैमिली और उसके साथ जो लिंक्ड हैं, वो इन चीज़ों को एनकरेज नहीं करते, और वो उसकी डिस्करेजमेंट की वजह से चीज़ें खराब भी हो रही हैं। लेकिन बहुत उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब के बीच में आने से अब किसी हद तक जो है ना वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और ये अच्छा, बैलेंस होगा इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू सेम मैसेजेस, रियासत कितनी ताकतवर है इन लोगों के अगेंस्ट? शराज साहब देखें, रियासत बहुत ताकतवर होती है, और कभी भी रियासत के साथ हेड ऑन जो भी सर टकराता है, वो सर अपना फाड़ता है। रियासत के साथ मुकाबला नहीं होता। हाँ, उसमें मफाहमत की बात की जाए ना, तो वो हमेशा रियासत की तरफ से होती है। प्यार मोहब्बत भी रियासत की तरफ से आगे से उसको वहाँ से स्प्रेड होता है और आगे नीचे आता है। लकीली जो मैं अच्छी चीज़ देखता हूँ, वो बेशक इस वक़्त इमरान खान अकाउंटेबिलिटी की बहुत सीरियस बात कर रहा है, लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान मफ़ाहमत की बात भी कर रहा है। अगर मफ़ाहमत की बातें ना कर रहा होता, तो ये जो हमारे कुछ ऐसे एंकर्स हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे कोई सियासतदान हैं, जो मुल्क की इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ इवन बहुत कुछ हर्जा सराई करते हैं, बहुत बुरा भला भी कहते हैं, वो अभी तक इस तरह बाहर ना। तो इसका मतलब रिस्ट्रेंट्स दिखा रही है रियासत, रियासत पेशेंस दिखा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को इतना बोलने का मौका मिलता है। इन लोगों का बोलना जो है वो चुप कराने में रियासत को कोई मसला तो नहीं है, तो एक टाइम नहीं लगता। मेरे ख्याल में एक रात की बात है, सारे चुप कर जाएँगे, लेकिन रियासत ठीक है, सस्टेन का मुज़ाहरा कर। रियासत के आगे टिकना मुश्किल है। हमने देखा अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन ने हमला किया, और फिर रियासत हरकत में आई और कुछ अपने लोग भी थे उस वक्त। और फिर आपने देखा फाटा के इलाके में क्या हुआ, रियासत हरकत में आई, ना तालिबान की वो एक्टिविटीज रही, ना अलकायदा आई। हमने देखा कराची में MQM जब ने जो कुछ किया, और फिर जब रियासत हरकत में आई तो क्या हुआ। हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की अमलदारी जो है वो किस तरह वहां पर खत्म हुई, किस तरह चीजें कौमी दायरे में हुई। तो रियासत के आगे रियासत की ताकत होती है, आप नहीं कर सकते। ये मुल्क भी अपनी जो टॉप एजेंसीज होती हैं उनको ऑनर करते हैं, उनके खिलाफ खड़े नहीं होते, क्योंकि ये उनको पनिश करते हैं और इनकी खबरें भी शाया नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल में इस सेगमेंट के लिए आज बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। इंशाल्लाह। थैंक